तेलंगाना में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में आलाकमान की रेवंत रेड्डी पहली पसंद थे। हालांकि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्क ने भी दावेदारी जताई थी, लेकिन हाईकमान ने रेवंत रेड्डी को ही सत्ता का सिंहासन सौंपा। वहीं तेलंगाना की नई अनुमुला रेवंत रेड्डी सरकार में 2 महिला विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। मुलुगु सीट से चुनी गई सीताक्का ने जब शपथ ली तब जनता से अचानक शोर उठा। हालांकि उनकी कहानी भी फिल्मी सीन की तरह ही है। पहले माओवादी, फिर वकील, इसके बाद विधायक और अब मंत्री। ये परिचय है रेवंत रेड्डी कैबिनेट में जगह पाने वाली दानसारी अनुसुईया का। कोया जनजाति से ताल्लुक रखने वाली दानसारी अनुसुईया ने फिर से मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। इसके बाद तेलंगाना में सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला है। दानसारी अनुसुईया को सीताक्का भी कहा जाता है। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में सीताक्का ने पद और गोपनीयता की शपथ ली तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत हुआ। सीताक्का ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। जब वह शपथ के लिए पहुंची तो एक पल के लिए रुकी, फिर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से हाथ मिलाया, जो उन्हें अपनी बहन मानते हैं। सीताक्का इसके बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के पास गईं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सोनिया गांधी ने खड़े होकर उन्हें गले लगाया और बधाई दी। विधानसभा चुनाव में 52 साल की नेता को मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र से फिर चुना गया है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कोया जनजाति से आने वाली सीताक्का कम उम्र में ही माओवादी आंदोलन में शामिल हो गई थीं और उसी आदिवासी क्षेत्र में सक्रिय एक सशस्त्र दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने पुलिस के साथ कई मुठभेड़ों में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने पति और भाई को भी खो दिया। आंदोलन से निराश होकर उन्होंने 1994 में माफी योजना के तहत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ सीताक्का के जीवन में एक नया मोड़ आया। जिन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने वारंगल की एक अदालत में एक वकील के रूप में भी प्रैक्टिस की। इसके बाद वह तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी में शामिल हो गईं और 2004 के चुनाव में मुलुगु से चुनाव लड़ा। हालांकि कांग्रेस की लहर का सामना करते हुए वह उपविजेता रहीं। 2009 में वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतीं। 2014 के चुनाव में वह तीसरे स्थान पर रहीं। 2017 में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के लिए टीडीपी छोड़ दी और 2018 में टीआरएस, जो अब बीआरएस के नाम से जानी जाती है, उसकी राज्यव्यापी जीत के बावजूद सीट जीतकर मजबूत वापसी की। सीताक्का ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में अपने कामों से सुर्खियां बटोरी। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में बंदूकधारी माओवादी विद्रोह के रूप में उसी जंगल में काम करने के बाद वह इलाके से अपरिचित नहीं थीं। एकमात्र अंतर ये था कि एक माओवादी के रूप में उनके हाथ में बंदूक थी और महामारी के दौरान वह भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं ले जाती थीं। पिछले साल उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीएचडी पूरी की। आदिवासी विधायक ने तत्कालीन आंध्र प्रदेश के प्रवासी आदिवासियों के सामाजिक बहिष्कार और अभाव पर पीएचडी की। सीताक्का ने पीएचडी पूरी करने के बाद ट्वीट किया था कि बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं माओवादी बनूंगी। जब मैं माओवादी थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वकील बनूंगी। जब मैं वकील बनी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूंगी। अब मैं विधायक हूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पीएचडी करूंगी। अब आप मुझे राजनीति विज्ञान में डॉक्टर अनुसुईया सीताक्का पीएचडी कह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि लोगों की सेवा करना और ज्ञान हासिल करना मेरी आदत है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करना बंद नहीं करूंगी। और अब सीताक्का एक कदम और आगे बढ़ते हुए तेलंगाना की नई रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री बन गई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।